Good morning, students. Myself, Dr. Manju Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. In this one lecture, we will discuss about the Unit 3 mixing. In previous lecture, we have already discussed about the definitions, application of mixing, factor affecting mixing, mechanism of mixing, solid-solid mixing, difference between solid mixing and liquid mixing, etc. In current video lecture, we will discuss about the mixers. How many type of mixers are used for solid-solid mixing? So first one is the classification of mixture. The mixture can be classified on two bases. जो mixers हैं दो बेस पे हम classify कर सकते हैं. First one is on the basis of type of process. In the type of process, first one is the batch process type mixture and second one is the continuous process type mixture. First. Now second, on the basis of flow property of material. दूसरा टाइप का कौन सा बेस है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है. फर्स्ट वन इज द बेस ऑन द मिक्सर एंड सेकंड वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. तो on the basis of flow property of material, first one is the free flowing material or solid और सेकंड वन इज द कोहेसिव सॉलिड्स. ठीक, तो इस तरीके से जो हम प्रॉपर्टीज बात करते हैं तो फ्री फ्लोइंग मतलब एकदम से बहुत तेजी से बहने वाले यानी कि फ्री फ्लो, और कोहेसिव मतलब एक दूसरे से चिपकने वाले जिनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है. दिस इज द कोहेसिव सॉलिड. नाउ अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस कि वो किस टाइप का प्रोसेस है. सबसे पहले बात करते हैं बैच प्रोसेस टाइप मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस टाइप मिक्सचर. इन बैच प्रोसेस टाइप मिक्सचर फर्स्ट वन इज द टम्बलर्स. सबसे पहले जो मिक्सचर आते हैं दिस इज कॉल्ड द टम्बलर्स. सेकंड वन इज द वी कोन ब्लेंडर और ट्विन शेल ब्लेंडर. दूसरे एग्जांपल है मिक्सर का वी कोन, जैसा कि नाम बता रहा है इज द अल्फाबेट वी कोन ब्लेंडर और ट्विन शेल. इसमें दो शेल होती हैं इसलिए ट्विन शेल बोला जाता है इसको. डबल कोन का मतलब दो वी एक साथ जोड़ दिए गए, दिस इज द डबल कोन. दो कोन को एक साथ जोड़ दिया है, दिस इज कॉल्ड द वी कोन ब्लेंडर. टम्बलिंग ब्लेंडर विद एजिटेटर मिक्सिंग ब्लेड, यानी कि पहले हमने पढ़ा टम्बलर्स, लेकिन टम्बलर्स के साथ में क्या हुआ है, टम्बलिंग ब्लेड और लगा दिए हमने, उसमें एजिटेटर मिक्सिंग ब्लेड लगा दिए ताकि वो घूम भी रहा है साथ में उसमें ब्लेड्स भी हैं. दिस इज कॉल्ड टम्बलिंग ब्लेंडर विद एजिटेटर मिक्सिंग ब्लेड. नेक्स्ट वन इज द रिबन ब्लेंडर कि इसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो रिबन की तरह है. नेक्स्ट वन इज द सिग्मा ब्लेड. दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा ब्लेड हैविंग द सिग्मा शेप. प्लांटरी मिक्सचर सेमी सॉलिड के लिए यूज होता है, सॉलिड के लिए भी होता है कई बार. एंड फ्लूइडाइज्ड मिक्सचर, और दूसरा है फ्लूइडाइज जिसमें जैसे हमने फ्लूइडाइज्ड ड्रायर पढ़ा था FBD है ना, इसमें भी यहाँ पे भी फ्लूइडाइज्ड मिक्सचर यूज होता है. नाउ सेकंड इज द कंटीन्यूअस टाइप प्रोसेस जो हमारे हैं. इसमें बैरल शेप कंटीन्यूअस मिक्सचर. इसमें क्या है, एक बैरल होती है, पाइप होता है, उसको वो हिलता है, रोटेट और एजिटेट करता रहता है, धीरे धीरे मटेरियल मिक्स होकर बाहर निकलता है. एंड जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर है. इसमें मटेरियल को डाल दीजिए एक वन साइड से और ये जिगजैग टेढ़े मेढ़े होके हिलता रहेगा तो दूसरा से मटेरियल निकलता है. दीज टू आर द कंटीन्यूअस प्रोसेस टाइप मिक्सचर. अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी को लेके, दीज आर द फ्री फ्लो एंड सेकंड वन द कोहेसिव. फ्री फ्लोइंग जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए हम वी कोन ब्लेंडर यूज करते हैं और डबल कोन ब्लेंडर यूज करते हैं. ये दो टाइप के ब्लेंडर हम यूज करते हैं फॉर फ्री फ्लोइंग. लेकिन जहां पे मटेरियल कोहेसिव सॉलिड है, चिपक जा रहा है, वहां पे हम डिफरेंट करते हैं. जैसे सिग्मा ब्लेड, क्योंकि इसकी ब्लेड की शेप होती है एक सिग्मा उसकी तरह, सिंबल की तरह. प्लांटरी मिक्सचर को हम यूज करते हैं, प्लांटरी ब्लेंडर को यूज करते हैं. तो दीज आर द अकॉर्डिंग टू द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अब बात कर रहे हैं सबसे पहले हम वी कोन ब्लेंडर और ट्विन शेल ब्लेंडर की. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वी कोन ब्लेंडर? इट इज बेस्ड ऑन द टम्बलिंग मैकेनिज्म. जो ये ट्विन
वी कोन ब्लेंडर है ये टम्बलिंग मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जो हमने मैकेनिज्म पढ़े थे उसमें टम्बलिंग मैकेनिज्म पे वर्क करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्लेंडर इज द वी शेप। इसको वी शेप इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी शेप देखिए अल्फाबेट वी की तरह होती है। सो दिस इज कॉल्ड द वी शेप। अब वर्किंग क्या होती है इसकी? द मटेरियल इज लोडेड 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा एक लिड है, ये देखिए यहाँ पे एक लिड है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसको इसमें हम 50 to 60% इसके वॉल्यूम का ऐड भर देते हैं। यानी कि सपोज अगर हमारे पास टोटल कैपेसिटी वी कोन ब्लेंडर की 100 किलोग्राम है तो हम इसमें सिर्फ 50 to 60 किलोग्राम ही इसको फिल करेंगे, बाकी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ेंगे। As blender rotate, the material undergo tumbling motion। आप जैसे कि आप इसमें देखिएगा जो एनिमेशन चल रहा है, इसके अंदर जिस समय ब्लेंडर रोटेट हो रहा है तो जो मटेरियल है, जो आप इसमें डिफरेंट टाइप के कलरफुल टैबलेट टाइप देख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, वो टम्बलिंग मोशन में आ रहा है। टम्बलिंग मोशन आप देखिए किस तरीके से वो एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, फिर वो अलग हो जा रहे हैं, फिर जो ज्वाइन हो रहे हैं फिर वो अलग हो जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टम्बलिंग मोशन, कि जब वो रोटेशन में आ रहे हैं। When the V is inverted, the material splits into two portion। अभी देखिए दिस वन इज V, ये क्या है, ये हमारा V शेप है। इस समय पे मटेरियल जो है वो बॉटम की तरफ इकट्ठा हो गया, लेकिन अब जब V इन्वर्ट होगा यानी कि पलटेगा, ये देखिए ये दिस वन, जब V A बन गया तो क्या हुआ, जो मटेरियल था दो पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पोर्शन में डिवाइड हो गया। देन दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रिकंबाइनिंग कंटिन्यूअसली यील्ड ऑर्डर मिक्सिंग। और ये जो बार बार अलग होना है, बार बार ज्वाइन हो जाना है, बार बार अलग हो रहे हैं, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं ग्रेन्यूल्स को, तो ये जो होता है हमारा डिवाइडिंग एंड रिकंबाइनिंग, दिस से यील्ड द ऑर्डर्ड मिक्सिंग। इससे हमें ऑर्डर्ड मिक्सिंग मिलती है, बहुत ही अच्छी मिक्सिंग मिलती है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द वी कोन ब्लेंडर। What are the advantages of V cone blender? It is easy to clean and maintain। सबसे अच्छी खास बात इसकी है कि बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत आराम से जस्ट लिड ओपन करिए, अच्छे से क्लीन करिए, ओके। सेकंड वन इज हैंडल लार्ज कैपेसिटी। इससे हम बहुत लार्ज अमाउंट जो हमारा मटेरियल का है उसको हम मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए लार्ज अमाउंट के लिए बहुत इजीली ऑप्शन है हमारे लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। No suitable for very fine and particles with greater particle size, different due to less shear। ये जहां पे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, वो बॉटम की तरफ आते हैं और प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाते। एक तो ये चीज। दूसरी, अगर हमारे पास इस टाइप के पार्टिकल हैं जिनके पार्टिकल साइज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, सपोज मेरे पास एक 1 mm का पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल मेरे पास 50 mm का है, तो एक mm का और 50 mm में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उस टाइप के पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हम वी कोन ब्लेंडर से यूज नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द वी कोन ब्लेंडर। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ वी कोन ब्लेंडर? इट इज यूज्ड फॉर होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। ये हमेशा पाउडर और ग्रैन्यूल्स जो है उनको उनका होमोजेनियस मिक्सिंग के काम आता है। So these all are the V cone blender. Now, second one we will discuss about the double cone blender. अब हम डिस्कस करते हैं डबल कोन ब्लेंडर। The principle of double cone blender is it is based on tumbling mechanism. Same like the V cone blender, the double cone blender makes based on the tumbling motion। अगर हम वर्किंग की बात करते हैं, if we will discuss about the working of the V cone blender, as you seeing in the diagram and the animation diagram, the blender is moved on the axis by the motor। Material will divide in two portion, मतलब narrow mouth and enlargement, narrow and enlargement, narrow and enlargement। This is called a tumbling, as we will discuss earlier in the V cone blender। So the material is loaded 50 to 60% of its total volume। इसमें भी हम V cone blender की तरह सेम
50 से 60% इसके वॉल्यूम का फिल करते हैं। इट इज यूजुअली चार्ज एंड डिस्चार्ज थ्रू सेम पोर्ट। इसके अंदर खास बात यह है कि हम मटेरियल जो निकालेंगे वो सेम एग्जिट और इन ये सेम जगह से करते हैं, सेम पोर्ट से करते हैं। ठीक, इट इज एफिशिएंट डिजाइन फॉर मिक्सिंग पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। और इसका डिजाइन जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जब हमारे पास डिफरेंट डेंसिटीज के पाउडर हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे और बहुत इफेक्टिव मिक्सिंग देंगे अपनी। ठीक, तो इसका डिजाइन इसीलिए बनाया गया डबल कोन शेप का। द रेट ऑफ रोटेशन इज डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द टम्बलर। और जो इसका रोटेशन है ये डिपेंड करता है इसके साइज पे और शेप पे टम्बलर की, कि किस तरीके का साइज हमारे को, इतना लार्ज अमाउंट है कितना स्मॉल कैपेसिटी का है, उस पर डिपेंड करेगा। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल कोन ब्लेंडर? इट इज इजी टू क्लीन एंड मेंटेन, सेम लाइक द वी कोन ब्लेंडर। ये भी बहुत इजी क्लीन करने में है और मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम होती है। हैंडल लार्ज कैपेसिटी, ये भी बहुत लार्ज कैपेसिटी को हैंडल करता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन एंड particles with greater particle size difference due to the less shear। इसका भी सेम चीज है, जहां पे हमारे पास बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, और जिन पार्टिकल्स के साइज के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइज का, उस कंडीशन में भी हम इनको यूज नहीं कर सकते। एंड द यूजेस ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, इट इज यूज्ड फॉर होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। ये भी पाउडर और ग्रैन्यूल से होमोजेनियस मिक्सिंग के काम आता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डबल कोन ब्लेंडर। नाउ अब बात करते हैं रिबन ब्लेंडर की। दिस इज द सम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडर। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लेंडर इज द मिक्सिंग ऑफ बेस्ड ऑन द शीयर। इसमें जो मिक्सिंग होती है, इसमें जो मैकेनिज्म है मिक्सिंग का, दिस इज द शीयर। शीयर मतलब अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है हमें। सो एज यू सीइंग इन द डायग्राम, द सम एंगल रिबन शेप, ये देखिए इस तरीके से कुछ रिबन आपको दिख रहे होंगे, एंगल टाइप की चीजें बार बार इसके अंदर। दिस द रिबन्स, ये रिबन्स आपको दिख रही हैं। सो shear इज ट्रांसफर्ड बाय मूविंग ब्लेड्स। ये जो ब्लेड है, इसके अंदर जो ब्लेड लगे हुए हैं, जब ये रोटेट करते हैं तो ये जैसे ही रोटेशन होगा तो इसमें फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि कर्व्ड है। ये देखिए जो ब्लेड्स है वो कर्व्ड है, जब कर्व्ड होंगे तो एक दूसरे के अंदर पहुंच के ये ब्रेक करेंगे लंप्स को। ठीक, इन सेकेंड एनिमेशन में आप देखिए किस तरीके से ये ब्लेड्स आगे की तरफ रोटेट हो रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से ही हम जो हमारा शीयर है वो जनरेट होता है। हाई शीयर रेट आर इफेक्टिव इन द ब्रेकिंग लंप एंड एग्रीगेट। जितना हाई शीयर रेट होगा, जितना हाई प्रेशर होगा, उतनी ही जो हमारे ब्रेकिंग होगी लंप्स की और एग्रीगेट की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। Connective mixing also occur as the powder bed is lifted and allowed to cascade to the bottom of the container। और जो कनेक्टिव मिक्सिंग है वो भी इससे होती है, क्योंकि जो ब्लेड है वो इसके बॉटम से भी मटेरियल को ऊपर की तरफ ले आता है। यानी कोई मटेरियल अगर बॉटम में है तो वो भी मिक्सिंग के लिए ऊपर की तरफ आ जाएगा जैसे ही ब्लेड रोटेशन में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास मिक्सर है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन इज द ब्लेड हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड ट्विस्ट। इसमें जो ब्लेड्स होते हैं राइट हैंड साइड ट्विस्ट होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ ट्विस्ट होते हैं। जैसा कि आप अभी नेक्स्ट वन एनिमेशन में देखिए किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक, और जब मूवमेंट चलता है तो इसके अंदर से शीयर, जो ब्लेड्स हैं वो शीयर क्रिएट करते हैं और लम्प्स को ब्रेक करते हैं। ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू फिक्स्ड स्पीड ड्राइवर। जो ब्लेड्स हैं वो एक शेफ्ट पे, ये देखिए ये ब्लेड्स जो हैं ये हमारे एक शेफ्ट पे, ये इस वाली शेफ्ट पे अटैच है, और ये जो शेफ्ट है ये हमारा इस मोटर से अटैच है। ठीक, तो जब मोटर रोटेट होगी तो शेफ्ट रोटेट होगी, शेफ्ट रोटेट होगी तो फिर ब्लेड्स रोटेट होंगे। इट कैन बी लोडेड बाय टॉप लोडिंग एंड एम्प्टिंग इज डन थ्रू बॉटम। अब जब इसमें कोई मटेरियल हमें लोड करना होता है तो हम इस ऊपर अपर पोर्शन से इसका लीड हटा के लोड करते हैं, और जब हमें डिस्चार्ज करना होता है तो बॉटम की तरफ से हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि बॉटम को रिमूव कर देंगे, बॉटम को ओपन कर देंगे, तो जिसके वजह से सारा मटेरियल नीचे की तरफ निकल आएगा। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन थी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस वन?
The advantage of the ribbon blender is the high shear can be applied by using buffle, which bring about a rubbing and break down aggregate. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे बफल्स होते हैं, है ना, जो हमारे रिबन्स होते हैं, उनसे बहुत हाई शेयर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से जो एक दूसरे में रगड़, जो वॉल है उसके बीच में रगड़ खाते हैं, तो और रबिंग एक्शन होता है, और जिससे एग्रीगेट्स या लम्प्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, शेयर रिएक्शन इज लेस देन इन प्लांटरी मिक्सचर। ये हमारा एक और मिक्सचर होता है प्लांटरी मिक्सचर, उससे कम शेयर अप्लाई करता है, ये कम फोर्स अप्लाई करता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम यूजेस की बात करें इसके, फॉर मिक्सिंग फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, वेट सॉलिड मास, स्टिकी एंड प्लास्टिक सॉलिड, ये हमारे लिए जहां पे बहुत ही फाइन डिवाइडेड सॉलिड है, जहां पे वी कोन ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर वर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत फाइन पार्टिकल्स को वो करना है, मिक्स करना है, वहां पे यूज होता है वेट सॉलिड मास। जब हम ग्रेनुलेशन प्रोसेस करते हैं तो हम वहां पे वेट सॉलिड जो होता है उसको हम मिक्स करने के, उसको प्रॉपर मिक्स करने के लिए हम ब्लेड करते हैं, रिबन ब्लेंडर यूज करते हैं। स्टिकी मटेरियल जहां पे मिक्स करना है वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं, और प्लास्टिक सॉलिड, प्लास्टिक जो हमारे न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन प्लास्टिक इस टाइप की जो रियोलॉजी कल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी मिक्सिंग के ये काम आता है। तो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ द रिबन ब्लेंडर। इट इज यूज फॉर द लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, और इसका एक और यूज भी है कि लिक्विड सॉलिड जब मिक्स करते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं, और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में भी ये काम आता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सर फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया, वी कोन ब्लेंडर डिस्कस किया, डबल कोन ब्लेंडर डिस्कस किया, और रिबन मिक्सर हमने डिस्कस किया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड द वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर एंड द रिबन शेप ब्लेंडर? एनीबॉडी? Okay, no, thank you very much.